हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के आगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक ना। इल्तुतमिश जो है शासनकाल 1210 से लेकर 1236 तक किया था। 1210 से लेकर 1236 तक किया था। ठीक ना। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था, इल्तुतमिश शासन करने लायक यानी योग्य शासक था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम शासक के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक ना। इल्तुतमिश जो है देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह एक शासक जो है एक अयोग्य शासक था, जो शासन करने लायक नहीं था। तो इल्तुतमिश के बारे में ही इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह जो था शासक अयोग्य शासक था। ठीक ना। तो इल्तुतमिश जो है आराम शाह को अपदस्थ करके 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा। ठीक। दिल्ली सल्तनत बारे में इल्तुतमिश को माना जाता है और कहा जाता है कि इल्तुतमिश एकमात्र ऐसा शासक था जो लाहौर से अपना राजधानी दिल्ली में स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। ठीक ना। इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दास था। ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इल्तुतमिश से अपनी बेटी को शादी करा दिया था। तो देखते हैं, देखिए इल्तुतमिश कौन वंश का था? इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का था। ठीक ना। इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का था, जो आराम शाह के अपदस्थ करके 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक। भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। भारत में मुस्लिम संस्थापक वास्तविक रूप से इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक ना। इल्तुतमिश ने ही अली मर्दान खान, देखिए इल्तुतमिश ने ही, ये सवाल आता है कि इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले बंगाल और बिहार में अली मर्दान खान को अपना शासक नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल और बिहार में इल्तुतमिश ने किसे अपना शासक नियुक्त किया था, तो अली मर्दान खान, इसको याद रखिएगा। ठीक ना। अली मर्दान खान को बंगाल और बिहार में शासक घोषित किया था। ठीक ना। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी इल्तुतमिश से शादी करा दिया था। ठीक ना। उसके बाद कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को बनवाया था किसने? सबसे पहले 2 मंजिल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को 3 मंजिल को बनाकर पूर्ण कर दिया इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिजली गिर गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जनबा फिर से निर्माण करा दिलस कुतुब मीनार के। ठीक ना। अब आते हैं, देखते हैं इसके नगद। देखिए इल्तुतमिश के ही शासनकाल में नगद वेतन चलता था, जिसमें नगद के वेतन के बदले एकरा में न देखा इल्तुतमिश के शासनकाल में वेतन जनबा ना दिहल जात रहे, नगद वेतन जनबा ना दिहल जात रहे। वेतन के बदले ही इक्ता दिहल जात रहे। इक्ता यानी इक्ता जनबा, इक्ता मतलब का भूमि। ठीक ना। इक्ता मतलब का तो भूमि होता रहे। ठीक। इक्ता भूमि जो प्राप्त कर लेता था, यानी कि इक्ता जो प्राप्त कर लेता था उसको इक्तदार कहा जाता था। ठीक ना। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही नगद वेतन का प्रयोग किया जाता था, जिसमें नगद वेतन में उन लोगों को इक्ता यानी भूमि प्राप्त दिया जाता था। वेतन के बदले क्या दिया जाता था? तो भूमि दिया जाता था। इक्ता। ठीक ना। इक्ता के बाद इक्तदार किसे कहा जाता था? जो इक्ता प्राप्त कर लेता था यानी भूमि प्राप्त कर लेता था, तो उसे इक्तदार कहा जाता था। ठीक ना।
वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, ठीक ना, जिसे इक्ता कहा जाता था। जो भूमि प्राप्त कर लेता था उसे इक्तदार कहा जाता था, ठीक ना। देखिए भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन का मकबरों को माना जाता है। नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनाया था, ठीक ना। भारत में प्रथम मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया नसीरुद्दीन का मकबरा को माना जाता है। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया था। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया था। भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का इल्तुतमिश ने ही चालू किया था। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले तांबे का जीतल और चांदी का टाका, देखिए इसने ही इल्तुतमिश ने ही चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलाया था, ठीक ना। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था जो कि चांदी का टाका और तांबे का जीतल कहलाता था, ठीक ना। देखिए सबसे पहले टकसाल पर नाम लिखने का परंपरा के चालू कर ले रहे हैं, तो इल्तुतमिश चालू कर रहे हैं, ठीक बा। माने टकसाल पर नाम लिखने के परंपरा, टकसाल मतलब सिक्का जो रहे ना, देखा गोल गोल सिक्का होला ना, एकरे पे नाम लिखे के परंपरा के चले ले रहे हैं, तो इल्तुतमिश चले रहे, ठीक बा ना। उसके बाद आप देखते हैं, देखिए उपाधि, देखिए हम पिछला क्लास में बोले थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था, मलिक और सिपलहार की उपाधि लिया था। इल्तुतमिश जो है सुल्तान की उपाधि लिया था, जो कि बगदाद के शासक अल कादिर बिल्लाह से अपना खिल्लत यानी डिग्री प्राप्त करके सुल्तान की उपाधि धारण किया। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, माने सल्तनत काल में दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक ना। देखते हैं, देखिए इल्तुतमिश जो है सुल्तान की उपाधि लिया था, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से खिल्लत यानी डिग्री प्राप्त कर रहे, डिग्री प्राप्त करके माने शासन करत रहे, ठीक ना। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले 40 तुर्क सरदार को नियुक्त किया, जिसे चालीसा दल या चहलगानी दल का गठन किया, ठीक ना। इल्तुतमिश ने ही 40 दल सरदार को नियुक्त किया और 40 दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने ही, ठीक ना। इल्तुतमिश के ही देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश था, ठीक ना। इसको याद रखिएगा कि रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। देखिए भारत में गुंबद का निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, भारत में गुंबद बनाने का पिता निर्माण किसे कहा जाता है, भारत में गुंबज निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। अब आप देखते हैं, देखिए ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश गया था, उसी के उपलक्ष्य में रजिया सुल्तान के ही नाम पर इल्तुतमिश जो है सिक्कों पर रजिया के सुल्तान का नाम अंकित किया था, ठीक ना। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश जो है सिक्कों पर नाम रजिया सुल्तान का अंकित किया था, ठीक ना। देखिए इसके समय इल्तुतमिश के समय न्याय मांगने वाले, इल्तुतमिश जो है एक न्याय दिलाने में एक योग्य शासक था, माने अच्छा शासक था, जिसको न्याय मांगता था, लाल कपड़ा पहनकर दिल्ली के लाल किला पर चले जाइए। उसके बाद एक घंटा होता था जो कि अपने मकबरा यानी कि घर में लगा दिया था, बाहर से बजाइए। उसके बाद देखता था लाल कपड़े पहनकर या तो दिल्ली के लाल किला पर जाइए। उसके बाद वो समझ जाता था कि इसको क्या माने न्याय दिलाने में निपुण था, कौन, तो इल्तुतमिश, ठीक ना। मेन पॉइंट इसमें क्या है कि दिल्ली सल्तनत में न्याय मांगने वाले इल्तुतमिश को लाल कपड़ा पहनकर जाना होता था, ठीक ना, करके आना होता था।
ठीक है। इसके शासनकाल में नया मांगने वाले लाल वस्त्र धारण करके जाना होता था। उसके बाद वो समझ जाता था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? तो 1236 ईस्वी में। सबसे वीवीआई सवाल ये वाला, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान जनबा भारत पर आक्रमण कैले रहे। चंगेज खान जनबा इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आक्रमण कैले रहे। कब? 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान जनबा आक्रमण कैले रहे, ठीक ना। तो इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह हुआ, उसके बाद इल्तुतमिश, ठीक ना। इल्तुतमिश के बाद अब आगे रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे, ठीक ना। जय हिंद दोस्तों।